हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एट एरिया का आपका बिहार ऐसा का प्रैक्टिस सेट है, इसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज आप अब बिहार ऐसा का प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए पहला सवाल है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान निम्न में से किस के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बताइए। तो किसके विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बताइए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसके प्रति करता है आपका। तो देखिए बच्चों के प्रति करता है आपका, ठीक है, और स्त्रियों के प्रति करता है आपका, और आपका जनजातियों के प्रति करता है, ठीक है। और दलित शब्द का जो उल्लेख है आपका इसमें नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बच्चे, स्त्रियों और जनजातियों के, ठीक है, तो दलित शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3, ठीक है। चलिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, या स्थानीय स्वशासन में, या ए और बी दोनों में, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए, तो किस में हमारा अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है हमारा, तो केंद्र सरकार में, ठीक है। किस में है आपका, केंद्र सरकार में, ठीक है। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, बताइए। कौन सा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, बीमा। बीमा आपका किस सूची में आता है, आपका संघ सूची में आता है, ठीक है। किस सूची में आता है आपका, संघ सूची में आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता, पूछा गया। कौन सा अंतर्गत विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता, बताइए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका बजट सत्र आता है, आपका स्थगन प्रस्ताव आता है, ठीक है, लेकिन शून्यकाल आपका नहीं आता, ठीक है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बताइए। किस समिति में जो राज्यसभा प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो जानते हैं कि इसमें लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 को जो होता है आपका राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। और प्राक्कलन समिति में जो होता है 30 सदस्य होते हैं, 30 जो होता है आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो पूछा गया राज्यसभा का सदस्य किस में नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति में आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। 30 क्या होता है आपका, लोकसभा का सदस्य होता है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन सही है, पूछा, बताइए। कौन सा हमारा सही है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है आपका। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो क्या है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय जो आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, और आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकारी, तीनों अधिकार जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय रखता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाए, बताइए। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाए, बताइए। तो देखिए तो बताइए 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रज्ञान करेगा, ये सही है आपका। शपथ या प्रज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है, ये आप गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रज्ञान करेगा, ये आपका सही है। शपथ या प्रज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, तो सही है आपका। तो पहला, तीसरा, चौथा हमारा सही है, ठीक है। तो कौन सा सही हमारा, पहला, तीसरा और चौथा। तो किस में हमारा 1 3 4, किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारा जो था ये गलत था, ठीक है। तो ये आपका किस में है, आपका आर्टिकल 159 में, ठीक है। आपका आपका अनुसूची 3 में नहीं है, ठीक है। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं सूची में जोड़ी गई थी, बताइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूछा गया है 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो आपको पता होगा। तो कौन कौन सा जोड़ा गया था, बोडो जोड़ा गया था।
तो देखिए, तो 2003 में कौन सी भाषा आपकी 8वीं सूची में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो पहले आपका स्टार्टिंग बताते हैं। पहले आपका देखिए, पहला आपका संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत जो आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया था, ठीक है, सिंधी भाषा। पहले कितनी भाषाएं थी टोटल आपकी? पहले जो थी आपका, जब संविधान जब बन के आपका जब संविधान जब बना था तो उस टाइम जो थी टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। उसमें से 15वां जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा जो है सिंधी भाषा जोड़ा गया, ठीक है। पहला संविधान संशोधन ये हुआ आपका। फिर दूसरा आपका संविधान संशोधन हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है आपका जो 3 भाषाएं जोड़े गए। कौन कौन सा जोड़ा गया? आपका जोड़ा गया कोंकणी जोड़ा गया, मणिपुरी जोड़ा गया और नेपाली जोड़ा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया, ठीक है। तो कितना हो गया? एक 14, एक कितना था 15, अब 15 इसमें जोड़ा गया 3, तो 15 कितना हो गया? 18, तो 18 हो गया, ठीक है। और एक आपका सबसे लेटेस्ट में आपका जुड़ा था 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके तहत आपका 4 भाषाएं जोड़ा गया, ठीक है। तो कौन कौन सा जोड़ा गया था? आपका बोडो जोड़ा गया था, आपका संथाली जोड़ा गया था, आपका मैथिली जोड़ा गया था आपका, ठीक है, और डोंगरी जोड़ा गया था, ठीक है। तो कौन कौन सा जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट था 92वां संविधान संशोधन 2003। तो ये पूछा गया है 2003 में कौन सी 8वीं सूची में जोड़ी गई थी। तो देख लीजिए, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। तो देखिए किस में हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 में कौन सा हो जाएगा? संथाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उनका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल होता है? ये 9 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो किस में है? तो आपको पता होगा ये जो गया क्या है? कर्तव्य। तो कर्तव्य शब्द दिया गया था आपको समझ में आ गया होता है। किस में होगा? फंडामेंटल ड्यूटीज में, मतलब मौलिक कर्तव्य में होगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किस में हमारा? 4 का भाग 4 का कॉम में, और आर्टिकल पूछेगा तो किस में? आर्टिकल 51 का कॉम में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था आपका? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। और इसमें जो 10 मौलिक कर्तव्य जुटे थे, ठीक है। और वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य, एक जो जुटा था आपका 11वां, वो जुटा था आपका कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जुटा था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 51 का कॉम। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, बताइए 10 का आंसर। तो किसके द्वारा किया गया? तो बताइए। तो आपको पता होगा ये किसके द्वारा किया गया था? मौद्रिक ट्रांसफर सुधार अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 8 भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं? मौद्रिक ट्रांसफर सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया था? राज्यों में मतलब जो है 2 शासन लगा दिया था, राज्यों में जो है द्वैध शासन लगा दिया गया था, ठीक है, याद रखिए। आज 2 विषय बनाए गए थे, एगो आरक्षित विषय, एगो हस्तांतरित विषय, ठीक है। आरक्षित विषय को अंग्रेज अपने पास लेता है और हस्तांतरित विषय को भारतीय पास देता है, ठीक है। और 1935 अधिनियम के तहत जो है राज्यों को स्वायत्ता दे दिया था, ठीक है। राज्यों से हटा करके 2 शासन को आपका केंद्र में लगा देता है, ठीक है, 1935 के तहत, ठीक है, याद रखिए। अब पूरी शक्तियाँ किसके अंतर्गत चल जाता है? गवर्नर जनरल के अधीन चल जाता है पूरी शक्तियाँ, ठीक है, ये भी याद रखिए, ठीक है। और 1909 को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बताइए? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा कब किया गया था। देखिए इसमें दिया मार्च, सब में मार्च दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता होगी, ये सब पता होगी कब हुआ था? 73 में हुआ था, ठीक है। तो 73 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपको बचता कौन? या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो बताइए तो कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था कि मार्च में हुआ था? तो कब हुआ था आपका? तो आपको पता हो कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1973 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा? आनुवांशिक भिन्नता के, क्या हो जाएगा? आनुवांशिक भिन्नता के, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए। निम्न में से कौन सा है भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में पूछा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है आपका? बताइए। तो देखिए आपका सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन ये है आपका, सौर शक्ति भी है आपका, अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये भी आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं है? आपका नाभिकीय शक्ति नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? नाभिकीय शक्ति नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
चलिए 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी कौन है? वंदना शिवा। कौन हो जाएगा? वंदना शिवा। ठीक है, चलिए 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिकता के उदाहरण है बताइए, कौन है प्राथमिकता के उदाहरण? तो बताइए कौन सा है? तो कौन हो जाएगा जो नेचुरल से जुड़ा हुआ है, जो नेचुरल मतलब कौन हो जाएगा जो जो आपका कौन शाकाहारी जानवर है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तो देखिए शाकाहारी जानवर कौन सा आपका? तो देखिए लोमड़ी आपका शाकाहारी नहीं है, बाघ भी नहीं है आपका, ठीक है, और चींटी भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? सिर्फ बचता कौन? हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या शाकाहारी है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए किस में? हमारा ऑप्शन नंबर बी में। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है बताइए। तो वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी बताइए, तो कितनी है बताइए। तो कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है 6। तो 6 कौन कौन हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा आम आदमी पार्टी। कौन हो जाएगा? पहला आम आदमी पार्टी। ठीक है, और दूसरा कौन हो जाएगा हमारा? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और तीसरा कौन हो जाएगा हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और चौथा कौन हो जाएगा हमारा? तो पहला चौथा कौन है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, चौथा। अब पांचवा कौन हो जाएगा हमारा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मार्क्सवादी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और छठा कौन हो जाएगा हमारा? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी ये छठा। तो ये वर्तमान 6 ही आपका राष्ट्रीय पार्टी संख्या है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए बताइए, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो ये तो काफ़ी आसान है, तो आप बना सकते हैं। तो कोल्लम कहाँ पे आपका है? तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे आपका? केरल में। ठीक है, कोल्लम का जिला केरल का जिला। ठीक है, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई बताइए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा किया गया बताइए। तो कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है बताइए। भारत का स्थान क्या बताइए? तो कौन सा हो जाएगा? भारत का स्थान क्या है? 13वां। क्या है? 13वां है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई बताइए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? कितनी अनुमानित की गई आपका? 5.9। कितना किया गया? 5.9। तो 5.9 किस में? हमारा ऑप्शन नंबर ए में। किस में? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है बताइए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कौन सा आपका? टेरॉन 1। कौन सा आपका? टेरॉन 1 है। ठीक है, टेरॉन 1 किस में? हमारा ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है बताइए। तो कौन सा? तो आपको पता होगा काफ़ी उस टाइम जो हुआ था काफ़ी ये हिट क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? एयरटेल। कौन सा था? एयरटेल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना के तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है बताइए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई आपको बताइए, पूछा गया। तो दो ये बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 में, तो आपको पता है 2018 में कितना था हमारा? 2966। कितना था? 2966। अभी 2022 में कितना हुआ था? 3167। तो बढ़ा कितना था दोनों में? 200 का। कितना वृद्धि हुआ था? 200 का। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पे कितना? 200 का। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है बताइए। किस खेल से है? तो आपको पता होगी किस खेल से है। तो निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। ठीक है, आसिमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया बताइए। 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसे दिया गया? ऑस्टिन बटलर को। किसे दिया गया? ऑस्टिन बटलर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया बताइए। तो किसे चुना गया? आपको पता होगा किसको? चप्पू को। आप ट्रिक्स याद रखे थे तो कौन सा? मोहम्मद शाहबुद्दीन चप्पू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री आपको पता है कौन? आपका शेख हसीना है। ठीक है,
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है, बताइए। 27 का क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा आपका अग्रणी है? तो चीन, चीन के बाद क्या हो जाएगा भारत, चीन, भारत में इंडिया, और फिर क्या हो जाएगा जापान। तो देखिए कौन सा है, चीन, भारत, फिर जापान। किसमें चीन, चीन, भारत, जापान, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 28 कहाँ पे किया गया आपका, वाराणसी में। कहाँ किया गया, वाराणसी में, ठीक। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के मध्य किया गया, बताइए। बोल्ड कुरुक्षेत्र का तो कहाँ, किसके साथ किया गया आपका, सिंगापुर के साथ। किसके साथ, सिंगापुर से। तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो बताइए। किसकी सर्वाधिक आपका, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। किसका है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ईबीसी का। किसका, किसकी संख्या जनसंख्या सर्वाधिक आपका, ईबीसी का। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। हाल ही में लंपी प्रोबैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, बताइए। किसको किया है, तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को किया, दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाए ए और बी दोनों, ठीक है। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है, तो ये 16वें राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा, कितना, 15वें राष्ट्रपति। कितने राष्ट्रपति आपके 15वें है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है, तो कितना हो जाएगा 64.03%। कितना, 64.03%। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में, मतलब कांग्रेस का जो, मतलब ये जो खड़ा हुआ था वो कौन था आपका, यशवंत सिन्हा। कौन थे, यशवंत सिन्हा, ठीक है। ये भी याद रखिए, ठीक है। यशवंत सिन्हा को हरा करके जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। 64.03% मत से, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए 34 कहाँ से होता है, क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, बताइए। तो किसे, तो कैटालिन कारिको और ड्रू ब्रुशमैन। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, बताइए। बताइए कितना किया गया, तो आपको पता होगी कितना किया गया है, 60,000 करोड़। कितना किया गया, 60,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, बताइए। 36 का क्या हो जाएगा, तो कब तक रखा है आपका, 2025 तक। कब तक रखा है, 2025 तक। क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है, बताइए। तो क्या है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। कौन आपका, तरुण पिथोरे। कौन आपका, तरुण पिथोरे, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग, मतलब WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा कर जीता, तो बताइए। तो किसको हरा के जीता, तो दिल्ली कैपिटल को हरा के। किसको, दिल्ली कैपिटल को हरा के, ठीक है। ये पहला संस्करण था, ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो कहाँ किया जाएगा आपका इसका, इंडिया, मतलब भारत में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, भारत में इसका आयोजन किया जाता है। भारत ऑप्शन में आपका नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भारत में होगा, ठीक है, आयोजन। बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, बताइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, कब किया गया था, 2 मार्च 1974 को। कब किया गया था, सॉरी, 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
बताइए 42 का। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बताइए कौन सा आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बताइए बताइए अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा? ठीक है, तो कौन सा आपका सेवा कर? सेवा कर किसका है आपका? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? बताइए, तो किस समिति ने की थी? आपकी कैलकट समिति ने। किसने की थी? किस समिति ने की थी? एक सेकेंड। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपकी चलैया समिति ने किया था। किसने किया था? चलैया समिति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चलैया समिति। ठीक है, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? फिशर ने। किसने दिया था? फिशर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? बताइए कौन सा राज्य बना है आपका? तो आपको पता होगा कौन सा बना है? महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किस में दिया गया? आपका छठा में दिया गया। किस में दिया गया? छठा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पहला में क्या दिया गया? पशु बलि की निंदा किया गया। ठीक है, और दूसरा में क्या किया गया है? तो दक्षिण भारत के कुछ राजवंश के बारे में बताया गया। ठीक है, और 13 में तो आपको पता क्या? कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आलमगीरपुर कहाँ आपका? यूपी में। कहाँ आपका? यूपी में। और किस नदी किनारे आपका स्थित? आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। किस नदी किनारे आपका? हिंडन नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, जैसे कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी नगर क्या कहते हैं? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर का आया था। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर, जो कि चिनाब नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अब पूर्वी बिंदु कहते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका हिंडन नदी किनारे स्थित है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु कहते हैं दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमद जिले में। ठीक है, और यह आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब पश्चिमी नदी को पश्चिमी स्थल क्या कहते हैं? सुता कैडोर, जो कि कहाँ आपका? बलूचिस्तान में। ठीक है, जो कि दास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। किस ब्राह्मण में गंधार पांचल आदि के राजाओं का उल्लेख किया है? बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बताइए 49 का क्या हो जाएगा? तो देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से? बताइए, तो किस शासक से? आपका विजय सेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर का उपज कितना था? तो आपको पता हो कितना था? 1/2। ठीक है, एक इसके समय और एक आपका मोहम्मद बिन तुगलक। एक आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी इतना ही था। कितना? 1/2%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बताइए किसने की थी? आपको पता हो कौन सा किया? बुक्का प्रथम। कौन सा किया था? बुक्का प्रथम क्या था? ठीक है, बुक्का प्रथम। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए कब किया गया था? 1679 लागू किया गया था दोबारा लागू। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो आपको पता किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, बंगाल में कब किया था? 1765 में किया था। कब किया था? 1765 में। ठीक है, फिर 1772 में जो है वारे हेस्टिंग जो है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करता है। ठीक है, 1772 में वारे हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम बताइए। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किसने किया था? आपको हैदराबाद ने किया था। किसने किया था? हैदराबाद ने किया था। कब किया था? 1798 में किया था। ठीक है, उसके बाद क्या था? मैसूर ने किया था। मैसूर कब किया था? 1799 में किया था। ठीक है, उसके बाद किसने किया था? आपका तंजौर किया था। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। हैदराबाद, मैसूर, फिर क्या? तंजौर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और सहायक संधि शुरू किसने किया था? लॉर्ड बेलिजिली ने। किसने किया था? लॉर्ड बेलिजिली ने। ठीक है, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो किस राज्य से आपको? बिहार और झारखंड से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? बताइए, किसने इलाहाबाद में दबाया था? तो कर्नल नील, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए, 57 का, तो किसके द्वारा किया गया था? देखिए, दो शब्द आता है, एक होता है आज़ाद हिंद फौज, एक होता है आपका आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना किया था आपका रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया, ठीक है। और जहाँ सरकार आ जाएगा, इसकी स्थापना किसने किया था? आपका सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई, पूछा गया। बताइए, कौन से पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई आपका? तो यंग इंडिया लिखा गया, हरिजन लिखा गया, हिंद स्वराज लिखा गया, लेकिन मेरी कहानी जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी? बताइए, 59 का आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? बताइए, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला, तो कब किया था वो पता होगी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में किया था। 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने किया था अध्यक्षता? सरोजिनी नायडू ने किया था, ठीक है, 1925 का कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। आइए, केमा था आपका, अगर आप काउंट कीजिएगा, पहला कब हुआ था आपका? 1885 द्वारा, 1885 से, जब 1885 से आप जब 1925 तक आते हैं, कितना होता है? प्लस 15, इधर 15, ऐसा कितना? 25, कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। जब हम निकालते हैं तो 1 हमको प्लस करना पड़ता है, ठीक है। कितना प्लस करना पड़ता है? 1। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है कितना? 41वां, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो किस क्रांति प्रमुख नारा था आपको? तो किसका? तो फ्रांस की क्रांति का, ठीक है। निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बताइए, 61 का, तो किसका? बल और भार का। किसका? बल और भार का। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, किसको? तो वायु की गति को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में कौन सही समीकरण को दर्शाती है? बताइए, 63 का, तो बताइए, तो गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ही हमारा क्या है? सही है, ठीक। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, किसका? तो आपका एनर्जी का। किसका? एनर्जी मतलब ऊर्जा का। तो किसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है? बताइए, 65 का आंसर क्या हो जाएगा? हवा का दबाव। क्या हो जाएगा? हवा का दबाव। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कितना? बताइए, 66 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना? क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या? पॉजिटिव, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? बताइए, 67 का कौन सा सत्य नहीं है आपका? परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये सही है आपका। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होता है, ये भी सही है आपका। दो तत्वों के परमाणु समान होता है, ये गलत है आपका। क्या होता है? समान नहीं होते। यहाँ पूछे बोला समान नहीं होता है, ठीक है, असमान होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। धातु के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? बताइए, 68 का क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? विपरीत प्राशन, जिसको क्या कहते हैं? ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? आरओ कहते हैं। क्या कहते हैं? आरओ कहते हैं, ओएस नहीं, आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या? विपरीत प्राशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा नहीं है क्षारीय विलयन? बताइए। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? ठीक है, तो कौन सा करता है आपका? तो आपको पता होगा कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन करता है? तो आपको पता है कौन सा? एसिड करेगा। कौन करेगा? आपका एसिड जो नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देगा। कौन करता है? एसिड। तो एसिड देखिए कौन सा हमारा?
आपका चूना पानी एसिड है या धोवन का सोडा है या बेकिंग सोडा या सिरका? तो देख लीजिए, तो आपका चूना पानी नहीं है, धोवन सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, सिरका क्या आपका एसिड है, मतलब अम्लीय है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताइए तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? हैलोजन नाम से। क्या जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो कौन सा प्रक्रिया? हैबर विधि। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। तो माइकोलॉजी संबंध किससे? आपका फंगस है। किससे? फंगस मतलब फंगिस है। तो क्या हो जाएगा? कवक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? बताइए। 75 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? बताइए। 76 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? कॉलन कैमा। क्या हो जाएगा? कॉलन कैमा। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुष में आपको पता है क्या होता है? पुरुष में एक्स वाई होता है। पुरुष में। महिला में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो पूछा है पुरुष में, तो क्या होता है? एक्स वाई। तो एक्स वाई किस में हमारा? ऑप्शन नंबर सी में। किस में हमारा? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? बताइए। 78 का तो आपको पता है क्या होता है? बाइनरी विधि, मतलब क्या? द्विखंडन द्वारा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन द्वारा। निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है बोला है? बताइए। कौन सा नहीं है आपका परिसंचरण तंत्र का? तो आपका रक्त है, आपका हृदय भी है, आपका अधमनिय भी है आपका। ठीक है, लेकिन बड़ी आंत जो आपका परिसंचरण का अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? बताइए। तो किसको नहीं किया जा सकता? बताइए। तो फर्न को किया जा सकता है, मर्सलिया किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्पायरोगोरा को नहीं किया जाता। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। बताइए। 81 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। 81 का आंसर हमारा क्या है? तो आपको मिलान करना है। एक साइड आपको क्या जलप्रपात है, एक साइड आपको क्या है? राज दिया हुआ। ठीक है, तो आप मिलान कीजिए कौन सा हमारा सही हो जाएगा। बताइए, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? देखिए, तो क्या हो जाएगा? पहले दूध सागर। दूध सागर आपका कहाँ है? ये गोवा में। कहाँ आपका? गोवा में। ठीक है, अब बरकाना कहाँ है आपका? ये कर्नाटक में। ठीक है, और डुडुमा कहाँ है आपका? ये ओडिशा में। किलियूर कहाँ आपका? तमिलनाडु में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। माउंट थोलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। ये कहाँ अवस्थित है? बताइए। माउंट थोलियर तो ये आपका कहाँ? ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार है। ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पे आपका क्या है? इंदिरा, ये आपका ग्रेट निकोबार में ही आपका क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिंगलियन पॉइंट या पार्शल पॉइंट कहा जाता है। ये भी आपका यहीं स्थित है, जो कि दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, बताइए। ये तो भौगोलिक लक्षण है, भौगोलिक प्रक्रिया। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? बताइए। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? बताइए। देखिए, सर्क। सर्क क्या हो जाएगा हमारा? हिमनद के अपर्दन लक्षण। तो पहला का क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और यारडांग क्या हो जाएगा हमारा? यारडांग हो जाएगा वायु का प्रति लक्षण। क्या हो जाएगा? वायु का प्रति लक्षण आपका यारडांग हो जाएगा। ठीक है, अब बरखान क्या हो जाएगा हमारा? बरखान क्या हो जाएगा हमारा? बरखान हो जाएगा सामने सामने। ठीक है, वायु के निक्षेपण लक्षण। ठीक है, और ड्रम्बलिंग क्या हो जाएगा? हिमनद के निक्षेपण लक्षण। तो कौन सा देखिए ऑप्शन हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? बताइए। प्रति चक्रवात का तो क्या होता है? प्रति चक्रवात, चक्रवात में क्या होता है? तूफान आता है, ये सब। ठीक है, अब प्रति चक्रवात में क्या होता है? साफ मौसम होता है। क्या होता है? स्वच्छ आसमान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? बताइए। तो कौन सा आपका? झेलम है, आपका सतलज, आपका ब्यास भी है। ठीक है, आपका सिंधु जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्थानों में कौन एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? बताइए।
देखिए आपको पहला जिला है आनंदपुर है, मयूरभंज है, लेकिन मलाज खंड नहीं आपका, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बताइए 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो कहाँ पे जनसंख्या घनत्व न्यूनतम बताइए? तो कहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपका न्यूनतम है? आपका 1 नंबर पे क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका जनसंख्या घनत्व जो आपका क्या है? न्यूनतम है। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश आपका ऑप्शन में नहीं देता है, अगर मिजोरम आपका 2 नंबर पे है, तो मिजोरम आपको दिया है तो ये सही हो जाएगा। देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नहीं था, क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ आपका? बिहार में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है बताइए? 88 का कौन सा आपका कथन सत्य है? ब्रैंगुला प्रशांत महासागर ठंडी जल धारा है, ये गलत है। समताप मंडल में संबंधित धाराएं पाई जाती है, ये भी गलत है। शिमू अरब रेगिस्तान बहने वाली ठंडी हवा है, यह भी आपको गलत है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म या शुष्क हवा, ये सही है आपका। ठीक है, ऐसी यार जैसे फिल्डर, तो फिल्डर जो होता है ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसी याद रख सकते हैं। ब्रिक फिल्डर कहाँ चलता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम जाना जाता है? तो बताइए को क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए गुजरात लेके मुंबई के दमन तक के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, और आपका गोवा से लेके कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं? मंगलोर तट कहते हैं या कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, और कर्नाटक से लेके आपको केरल तक के तट को क्या कहते हैं? ये मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, इधर आपको तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, और फिर आंध्र प्रदेश लेके उड़ीसा तक के तट को क्या कहते हैं आप? तो उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या उत्तरी सरकार? तो फिर उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल तक के तट को क्या कहते हैं? उत्तर तट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। ठीक है, पूछा है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्या? कोरोमंडल तट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। ठीक है, तो देखिए कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी, कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तट क्या कहते हैं? कोंकण, ये कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए? कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? कौन आपका? जमशेदजी रानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? किसको नहीं प्राप्त है? तो बताइए, इसको प्राप्त कॉल इंडिया लिमिटेड को प्राप्त है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को प्राप्त है। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन आपका हॉल को नहीं प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? पॉक्स। क्या? ऑप्शन नंबर सी। दल खाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है बताइए? कहाँ का है? ओडिशा का। कहाँ का? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए? कहाँ से? तो फ्रांस की कंपनी यहाँ पर क्या? डसोट एविएशन। क्या नाम है? डसोट एविएशन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस की कंपनी क्या नाम है? डसोट एविएशन से। ठीक है, आपका 96 से आपका 100 तक का क्या आपका मैथ और रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो बताइए, तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? 17। इसका बताइए 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 99 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। और 100 का देखिए, और 100 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।